सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी, मगर उन्होंने यथार्थ की धरती से कभी नाता नहीं तोड़ा। प्रखर राष्ट्रवाद, समझौता न करने वाला राष्ट्रवाद, जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पण कर देने वाला राष्ट्र प्रेम। सावरकर जी एक पर्वत की तरह थे, हम लोग तो एक बिंदु हैं, सावरकर सिंधु की तरह थे। मगर कण में भी, बिंदु में भी वही गुण है, वही क्षमता है। सावरकर जी को हम समझने का प्रयत्न करें। सावरकर जी की विचारधारा का विश्लेषण करें। सावरकर जी के चिंतन के बारे में हम अनुसंधान करें और सावरकर के संदेश को घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय माता दी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी देशवासी? उम्मीद से आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो तो आप सभी लोग देख ही लिए हैं। जो वीडियो आप लोग देखे हैं और जिनकी वाणी है उस वीडियो में, और जिन्होंने अपनी वाणी से जैसे जिनकी जिंदगी के बारे में जो है हम सभी लोगों को बताने की कोशिश किए हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। वीडियो में जिनकी वाणी है ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय सम्मान्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं। जो ये वीडियो में जिनकी वाणी आप सुने हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, और इन्होंने जिनके बारे में जो है सो अपने वाणी से जिनकी जिंदगी के बारे में हम सभी लोगों को बताने की कोशिश की है, किसी एक व्यक्ति के बारे में। वो व्यक्ति जो है हमारे देश के जो सो मान लीजिए एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो अपनी जिंदगी जो है स्वतंत्रता सेनानी बन करके देश की आज़ादी में उनकी जिंदगी की जो है 80% जो है जिंदगी देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने तरीके से योगदान दिए। क्या है? अपने तरीके से योगदान दिए। एक ऐसा व्यक्ति जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जो ऐसे पुत्र जो है, ऐसे इंसान जो है सो जल्दी किस धरती पे नहीं आते हैं। क्या? ऐसे महान इंसान जो है, ऐसा पुत्र जो है सो हर माँ जो है सो अपने कोख से जन्म नहीं देती है। एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहा हूँ। उनका नाम है स्वर्गीय वीर सावरकर जी। क्या है? ये वीर सावरकर जी के बारे में जैसे हमारे सम्मानीय जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बता रहे थे, वीर सावरकर जी के बारे में बता रहे थे। वीर सावरकर जी के ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जो अपनी जिंदगी के 80% जो है ना देश की आज़ादी में ही जो अपनी जिंदगी को दे चुके हैं। क्या है? लेकिन फिर भी आज वीर सावरकर जी के बारे में जो है अगर बच्चे से पूछा जाए, 100 में से 10% लोग वीर सावरकर जी को जानते हैं, 90% लोग वीर सावरकर जी को नहीं जानते हैं। क्या है? जिनके बारे में जो सब वीडियो में बताया गया है, सुनिए वीर सावरकर जी हैं क्या। जो अटल जी जो बताए हैं इसमें जो है वाजपेयी साहब जो बताए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो बताए हैं वीर सावरकर जी के बारे में, सोचने की एक बार जरूरत है हम सभी लोगों को। क्या है? क्योंकि हम सभी देशवासी से जो
सोचिए जो है सभी देशवासी, या सभी देशवासी से पूछना भी चाहता हूँ, सोचिए एक बार क्या है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मुझे लगता है जो हिंदू मुस्लिम सभी लोग जो सो मानते थे, अच्छे अच्छे नेता लोग जो सो अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मानते हैं। उनके जैसा जो सो नेता जो है धरती पे नहीं आया है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी अपने आप में एक जो सो अलग ही जो सो विचारधारा के एक अलग ही इंसान थे, एक अलग ही व्यक्ति थे। क्या अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने अगर वीर सावरकर जी के बारे में अगर कुछ बोले हैं तो कुछ न कुछ सही होगा तो बोले हैं। आखिर कारण क्या है जो इतने महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हर लोग नहीं जानता है? क्या है, हर लोग नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि इतिहास के पन्नों में जो है ना इन स्वतंत्रता सेनानी के योगदान को जो दबा दिया गया। क्या है, इन्हें गलत तरीके से पेश करके दबा दिया गया। जो है कुछ ऐसे पहले भी नेता थे, जब देश आजाद हुआ था उस टाइम में भी कुछ ऐसे नेता थे जो राजनीति करते थे, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही जो है उन्होंने जो है देश की आजादी में योगदान तो नहीं दिए, सिर्फ चमचागिरी करके जो है मस्का मार करके, जी हजूरी करके, सिर्फ अपनी जिंदगी किसी तरह के अपने स्वार्थ के लिए जो है अपने देश के नाम जो है करने की कोशिश की, जिससे बताए लोगों को। क्या है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन सब चीजों से, क्रांतिकारियों से, स्वतंत्रता सेनानी लोगों से जुड़ करके अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी को व्यतीत किए। क्या है, ऐसे नेता थे। क्या ऐसे नेता लोग मेहनत कुछ नहीं किए, त्याग कुछ नहीं किए, तप कुछ नहीं किए, साधना कुछ नहीं किए, कुछ देश के लिए जो अपने आप में कुर्बानी नहीं दी है। क्या है, लेकिन ऐसे लोग जो महान हो गए इतिहास के पन्नों में, और जो लोग त्याग दिए, कुर्बानी दिए ना, जो लोग अपनी पूरी जिंदगी जैसे देश के नाम निछावर कर दिए, ऐसे लोग को इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। क्या है, वीर सावरकर जी के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है इतिहास में। इतिहास में वीर सावरकर जी के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है, तो लोगों को कैसे पता रहेगा? जो है तो हमें जानने की जरूरत है। जागिए। क्या है, हम सभी देशवासियों को जागने की जरूरत है। जागिए, आपका इतिहास क्या है? बहुत ऐसे, मैं सिर्फ वीर सावरकर जी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, बहुत ऐसे कुछ जो है कुछ ही स्वतंत्रता सेनानी के जैसे कुर्बानी देने से, त्याग करने से, जो है अपनी जान निछावर कर देने से देश आजाद नहीं हुआ है। लाखों की जनसंख्या में जैसे स्वतंत्रता सेनानी अपने देश की आजादी में कुर्बानी दिया है। क्या है, तो बहुत ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी है जो एक अच्छी समाज में जो है ना एक मान सम्मान की जो है मान सम्मान डिजर्व करते हैं, जिन्हें वो नहीं मिल पाया। क्या है, जिन्हें इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। तो जब भी अगर आपको इतिहास जानने का मौका मिलता है तो हमें इतिहास जानने की जरूरत है। क्या है, वीर सावरकर जी के बारे में जानने की कोशिश करिए। शायद वीर सावरकर जी के बारे में जानेंगे ना जो है, तो जिससे आप लोग जैसे महात्मा गांधी कहते हैं, मैं भी महात्मा गांधी जी का रिस्पेक्ट करता हूँ, बट उनसे वीर सावरकर जी मेरे नजर में कम नहीं है। क्या है, महात्मा गांधी जी से वीर सावरकर जी मेरे नजर में कम नहीं है। एक बार वीर सावरकर जी के बारे में जानने की कोशिश करिए। रणबीर हुड्डा अभिनेता है जो है अपनी जिंदगी की पूरी कमाई इस सिनेमा में लगा चुके हैं। क्या है, वीर सावरकर मूवी निकालने के लिए, बनाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा दी है। और आज की डेट में आप सोचने की बात है, जो हम सभी देशवासी जो है अपने इतिहास से इतना मुंह मोड़ लिए हैं, जो जिस वाहियात सिनेमा जैसे बॉलीवुड में आता है, जो वाहियात सिनेमा आता है जिसमें एक औरत को जो है बेइज्जत किया जाता है खुलेआम, मतलब अनेकों भ्रष्टाचार दिखाए जाते हैं, जिसमें कोई कहानी नहीं होती, कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो है सो आज की डेट में जो चल रहा है बस वही दिखा रहा है। हर हमारे समाज को जो है सुगंध फैलाने की कोशिश करता है, गलत संस्कार में ले जाने की कोशिश करता है। उन सिनेमा को हम सभी लोग जा करके देख करके सुपरहिट करवा देते हैं। अभी आप सभी लोगों के बीच में ही सिनेमा आया है ना, एनिमल सिनेमा आया है। क्या है, और एनिमल सिनेमा जो इतना पैसे कमाया है, तो आप सभी लोग, हम सभी लोग देशवासी जाकर के देखे हैं। आज का युवा जो यूथ जाकर के देखा है, इसी के लिए जाकर ये मूवी इतना पैसा कमाया है ना। तो आप सोच लीजिए जो एनिमल सिनेमा में आपने क्या देखा है, एनिमल सिनेमा में क्या जैसे दिखाया गया है, हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज दिया है कि खराब मैसेज दिया है। जिस औरत में औरत की थोड़ी सी इज्जत नहीं दिखाया गया, थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं दिखाया गया है, बीवी के रहते हुए किसी और औरत के साथ, किसी और लड़की के साथ नाजायज संबंध दिखाया गया है, औरत को मारना पीटना दिखाया गया, औरत को जूती का नोक समझना जैसे दिखाया गया, औरत को जूती के नोक पे रखना दिखाया गया। ऐसे सिनेमा को हम सभी लोग जाकर के सुपरहिट करवा देते हैं। क्या है, लेकिन वीर सावरकर जी के जैसे सिनेमा आया हुआ है, जाकर के हम सभी लोग जो है सो जाकर के इन्हें देखने की कोशिश जैसे चेष्टा करिए। क्या है, मैं आप सभी देशवासी से जैसो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ,
जो आप लोग वीर सावरकर मूवी जो भी आए हैं, वीर सावरकर जी की जिंदगी पे जो भी मूवी बनाए हैं, रणवीर हुड्डा जो है वो बेचारा अपनी जिंदगी की अच्छी खासी जमा पूंजी इस मूवी में लगा चुका है, क्या है। और धन्यवाद करिए उनका जो आपके एक इतिहास की एक सच्चाई आपके सामने लेकर के आया है, क्या है, जो इतिहास की सच्चाई छुपा हुआ था, जो हम सभी लोगों को पता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर के जो उस मूवी को देखिए। ऐसे ऐसी मूवी जो पोस्टर देख रहे हैं, ये मूवी को आपने बहुत देखा है, क्या है, स्क्रीन पे जो पोस्टर आपको दिख रहा होगा जो है, इसमें आपने इस मूवी को बहुत देख के सुपरहिट बनाया है। उसके नीचे भी एक उसी पोस्टर में लिखा हुआ है, जाके इस मूवी को जाकर के देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है जाकर के देखिए, इस मूवी को जो है सुपरहिट कराने की कोशिश करिए, क्या है, क्योंकि एक इतिहास है। अगर इतिहास नहीं देखेंगे तो फिर क्या, सुनने की बातें जैसे हम आपने बहुत सुना, क्या है, अब देखने की बातें हैं, जानने की बातें, समझने की बातें। तो हमारी खुद की जो इतिहास है उस इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, क्या है। जो इंसान जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, जो मान सम्मान इज्जत रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए, उन लोगों को वो जो है सो पदवी मिलनी चाहिए, क्या है। बाकी मेरा कोशिश कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो जैसे फॉलो कर लीजिएगा, क्या है। बाकी मैं विदा लेना चाहूँगा, मैं अभिषेक, आप देख रहे थे नो जातिवाद। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।